जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानू मैथ्स मिशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित का प्रश्नावली 9.3। ठीक है ना। यहाँ पास आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 से लेकर जो है प्रश्न 12 तक। ठीक है ना। इससे पहले हमने प्रश्न 1 से लेकर यहाँ तक 5 तक पहले वीडियो में सॉल्व किए थे। ठीक है ना। अगर वह वीडियो नहीं देखी है आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पास हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC 70 अंश है और कोण BAC 30 अंश है तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पास दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पास डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पास कह क्या रहा है, हमारे पास कह क्या रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें DBC अर्थात ये इतना कोण, ये है 70 अंश। ठीक है ना। और जो है और क्या दिया है, BAC अर्थात ये वाला कोण, ये हमारे पास दिया है 30 अंश। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, कोण BCD इतना कोण। ठीक है ना। इतना कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पास हम लोग जो जो दिया है वो चीज़ हम लिख देंगे। तो यहाँ पास हमारे पास दिया था कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज में। ठीक है ना। यहाँ पास चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है ना, क्या दिया है कि कोण DBC बराबर 70 अंश, और दिया है क्या हमारे पास, कोण BAC बराबर 30 अंश। ठीक है ना। BAC बराबर हमारे 30 अंश। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास हम लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण BCD और दूसरे में सिद्ध करना है कोण ECD। ठीक है ना। दो क्वेश्चन है, इसमें दो आंसर आएंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास और एक चीज़ दिया है कि जो है इसमें हम लोग यहाँ पास थोड़ा भूल गए, यहाँ पास एक चीज़ और दिया है AB बराबर BC। ठीक है ना। ये चीज़ हमें दूसरे उत्तर निकालने में काम आएगी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। अब यहाँ पास आप लोग चित्र में देखिए, ये एक जीवा है DC, और DC जीवा से दो कोण बन रहे हैं। एक कोण ये DAC इतना कोण, और एक कोण ये DBC ये। ठीक है ना। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो है एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। यहाँ पास हम लिखेंगे DC एक जीवा है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण ADC बराबर कोण CBD। ठीक है ना। या हम कह सकते हैं BDC, कुछ भी लिखें। तो देखिए कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा, CBD ये हमारे पास 70 अंश दिया है, तो ये यहाँ पास लिख देंगे 70 अंश। तो देखिए कोण ADC हमारे पास क्या मिला है, एक 70 अंश। ठीक है ना, केवल 70 अंश। तो ये चीज़ हम क्या मिली, 70 अंश। ये चीज़ हो गया। अब देखिए इस चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोण ये A बराबर कोण तो हम कह सकते हैं कि कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। यह चीज़ हम कह सकते हैं। यहाँ पास लिखेंगे कि कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पास लिख देंगे बस। यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A हमारे पास क्या दिया है, ये इतना पूरा कोण कितना है, 70 100 यानी कि 100 अंश, धन कोण C हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर। तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 180, ये 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100, यानी कि कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 80 अंश। ठीक है ना। कोण C बराबर क्या आ जाएगा, ये कोण C क्या आ जाएगा, 80 अंश। और ये कोण C क्या है,
बी सी डी, ये इतना कोण है, ठीक है ना। यहाँ पास हम कोण सी को लिख सकते हैं कोण बी सी डी बराबर 80 अंश। और पहला उत्तर हमारा पास आ गया, ठीक है ना। पहले आंसर में हमें यही निकालना था। अब हमें दूसरे आंसर में क्या निकालना है, यहाँ पास देखिए कोण ई सी डी, ये तो हमारे पास आ गया है 80 अंश। अब हमें कोण ई सी डी ज्ञात करना है। ई सी डी क्या है, ई सी डी अर्थात इतना कोण कितने अंश का होगा, इतना पूरा कितना है 80। अब हमें इतना ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पास दिया था कि ए बी बराबर बी सी, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। यहाँ पास हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी। तो देखिए बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी के सामने वाला कोण कोण सी, यहाँ पास लिख सकते हैं कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण बी सी के सामने वाला, बी सी भुजा के सामने वाला कोण क्या है ए, यानी कि कोण सी ए बी या कोण बी ए सी, यहाँ पास लिखेंगे कोण बी ए सी, ठीक है ना। देखिए कोण ए सी बी जो है यहाँ पास ए सी बी यहाँ पास हमारे पास नहीं दिया है, तो ए सी बी हमें ज्ञात करना है बराबर कोण बी ए सी हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पास कोण बी ए सी, यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि कोण बी ए सी जो है हमारे पास 30 अंश दिया है, यानी कि ये 30 अंश दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लिख देंगे 30 अंश, ठीक है ना। तो कोण ए सी बी हमारे पास क्या आया 30 अंश, ठीक है ना। ए सी बी यानी कि ये इतना आया 30 अंश। अब देखिए ये पूरा कोण जो है कितने अंश आया है 80 अंश, यानी कि कोण बी सी डी 80 अंश आया है। अब इसमें से इतना कोण हटा देंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पास हम लिखेंगे कि कोण बी सी डी माइनस कोण बी सी ए, कोण बी सी ए। जब इस पूरे कोण में इतना कोण घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोण ई सी डी या डी सी ई, यानी कि इतने कोण मिलेगा बराबर हमने लिखेंगे कोण ई सी डी। तो कोण बी सी डी हमारे पास कितना है 80 अंश, तो यहाँ पास लिख देंगे 80 अंश माइनस बी सी ए कितना है बी सी ए यानी कि ये 30 अंश आया है, ये देख सकते हैं आप लोग 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा कोण ई सी डी। देखिए 80 में 30 गए क्या हो जाएगा 50, तो 50 अंश बराबर हो जाएगा कोण ई सी डी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे मित्रों। आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई भी आप लोगों को गलतियां नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल था, ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पास एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना, ए बी सी डी इसका नाम ले लिए हैं, ठीक है ना। तो यह इसमें कह रहा है कि इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण हम लोग यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पास हम लिख देते हैं ई, ठीक है ना, ई बिंदु पर ये विकर्ण हैं, ये जो है वृत्त के व्यास हैं, ठीक है ना, ये वृत्त के व्यास है यानी कि ये केंद्र है, ठीक है ना। ये जहाँ प्रतिच्छेद करेगा ये केंद्र होगा तभी तो व्यास होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमें सिद्ध ये करना है कि यह एक आयत है। तो कैसे करेंगे, तो एकदम इजी सवाल है ये। तो देखिए यहाँ पास आप लोगों को क्या दिया है, यहाँ पास लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में क्या दिया है ए सी जो है बी डी के बराबर है, ए सी बराबर बी डी, और ये दोनों क्या हैं व्यास हैं। यह चीज़ हम कह सकते हैं, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में ही कह रहा है, ठीक है ना। तो जब ये व्यास हैं तो अब हम लोग इसको हल कर देंगे, तो यहाँ पास लिख देंगे उपपत्ति। देखिए प्यारे बच्चों ये दोनों ये ए सी व्यास ले लीजिए, तो ए सी व्यास हो गया। तो देखिए व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये वृत्त बराबर ये वृत्त, तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। और अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर हम कह सकते हैं 90 अंश। ए सी हमारे पास क्या है व्यास है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर क्या कह सकते हैं 90 अंश, ठीक है ना। कारण लिखना है यहाँ पास लिख दीजिए अर्धवृत्त पर बना कोण
90 अंश का होता है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और जो है यहाँ पास इधर इधर भी हो जाएगा। देखिए AC है, ये जीवा है, इधर भी तो है, ये कोण D भी तो क्या हो जाएगा, कोण ADC बराबर भी तो 90 अंश हो जाएगा। ये भी तो भाई अर्धवृत्त में बना कोण है। तो कारण हमें लिखना है, यही वाला कारण इसमें भी कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी कि यही वाला कारण इसमें भी लगा देंगे। और इधर देखिए इस BD जीवा में लिख दिए, यहाँ पास लिखेंगे, वो जीवा नहीं है, व्यास है, व्यास बोल रहे हैं जीवा, तो यहाँ पास लिखेंगे BD व्यास में। BD व्यास में आप लोग देखिएगा, ये भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा, ये भी अर्धवृत्त। हम कह सकते हैं कोण BAD बराबर 90 अंश, ठीक है ना। यहाँ पास लिख देंगे अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, ठीक है ना। और ये कोण BCD भी क्या हो जाएगा, कोण BCD बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 अंश। कारण हमें यही वाला लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास कहीं ना कहीं हमने चारों कोणों को 90 अंश सिद्ध कर दिए हैं, सिद्ध किए हैं। यहाँ पास आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग मान लीजिए समीकरण 1, ये मान लीजिए समीकरण 2, ये आप मान लीजिए समीकरण 3, ये मान लीजिए आपको लोग समीकरण 4। हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण 1 2 3 4 से यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या चीज़ हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक आयत है। क्यों? क्योंकि इसके तीनों कोण जो है, चारों कोण 90 अंश के हैं। यहाँ पास लिख देंगे कोण ABC बराबर कोण ADC बराबर कोण BAD बराबर कोण BCD बराबर हम कह सकते हैं 90 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पास हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है, ठीक ना। यहाँ पास दिया है समलंब चतुर्भुज, यानी समलंब चतुर्भुज हमने यहाँ पास खींच लिया ABCD। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और ये जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं ये समांतर नहीं होती हैं, बराबर हो भी सकती हैं, बराबर नहीं भी हो सकती हैं। और इसमें जो है बराबर दिया है, हम लोग लिखेंगे जो दिया है ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। दिया है हमारे प्रश्न में कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना, जिसमें AB समांतर है DC के, और जो है ये AD जो है BC के बराबर है, AD बराबर BC के है, ठीक है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय है, ABCD एक चक्रीय है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पास हम लोग कुछ रचना करेंगे इसमें। यहाँ पास रचना क्या करेंगे, इस AD के समांतर इधर BE खींच लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पास लिख देंगे E। जब AD के समांतर हमने BE खींच लिया, हमने यहाँ पास लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे, AD समांतर BE खींचा, तो जब AD जो है BE की समांतर हो जाएगी तो ABED एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है AB समांतर DC था, तो हम AB समांतर DE भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और AD जो है BE की समांतर अभी हमने रचना से लिया, तो हम कह सकते हैं उपपत्ति, यहाँ पास लिखेंगे उपपत्ति में हम कह सकते हैं कि ABED एक
समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। आप लोग कोण इसे मान लीजिए कोण 1, इसे मान लीजिए कोण 2, ठीक है ना, और इसे मान लीजिए कोण 3, और ये कोण सी है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास कोण ए कोण 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? कोण ए बराबर कोण 2। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ पास लिखेंगे समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पास देखिए ये BE जो है इस BC के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये AD जो है, AD समांतर BE है। ठीक है ना। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, और AD जो है BC के बराबर थी। ठीक है ना। तो और AD जो है BE के भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि BE बराबर BC कह सकते हैं। यहाँ पास लिख देंगे कि BE बराबर BC, और यहाँ पर देखिए बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। यहाँ पास हम लिख सकते हैं BE के सामने वाला कोण C बराबर BC के सामने वाला कोण 3। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। कारण लिखना है तो यहाँ पास लिख दीजिए कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग कारण लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पास जो है कोण 2 धन कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। ये एक सरल रेखा है। यहाँ पास हम लिखेंगे रैखिक युग्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दो कोण बने हैं एक सरल रेखा पर, रैखिक युग्म। देखिए कोण 2 जो है कोण ए के बराबर है, तो कोण 2 के स्थान पर हम कोण ए लिख देंगे। धन कोण 3 जो है, ये देखिए कोण 3 जो है कोण सी के बराबर है। यहाँ पास लिख देंगे कोण 3 के स्थान पर कोण सी बराबर 180 अंश। तो आप लोग यहाँ पास देखिएगा हमने ये कोण ए है, इस कोण सी के जो है कोण ए और कोण सी का मान 180 अंश के बराबर दिखा दिया। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश का होता है, यानी कि ये दोनों कोणों का योग 180 अंश हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे कि इसलिए ए समलंब चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना। यही कारण हो जाएगा कोण ए धन कोण सी जो है इन दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर है, तो इन दोनों का कोण का भी योग तो 180 अंश के बराबर ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट पे जरूर बताइएगा। ठीक है ना। अब जो है हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पास क्या दिया है कि ये दो वृत्त हैं B और C पर यहाँ पास प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसमें दो रेखाखंड है, एक रेखाखंड है ABD ये वाला रेखाखंड, और एक है PBQ ये वाला रेखाखंड है। ठीक है ना। जो है और ये BDCQ यहाँ पास इन बिंदुओं पर जो है इस वृत्त में है। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर कोण QCD। ACP यानी कि ये वाला कोण QCD इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पास डायग्राम को इस वाले को बना देंगे। तो यहाँ पास हम लोगों ने बना लिया है। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है ये सब नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्रमेय वाले सवाल है, इसमें ये सब नहीं लिखना होता है। ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग सिद्ध करना से शुरू करेंगे। यहाँ पास सिद्ध क्या करना है हमारे पास? कोण ACP बराबर कोण QCD, अर्थात ACP ये वाला कोण बराबर QCD ये वाला कोण। ठीक है ना। देखिए यहाँ पास हम लोग कुछ पहले रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? ये जो AP है इस A को P से मिलाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे रचना में लिखेंगे AP को मिलाया। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग सबसे पहले मिला देंगे, और इधर हम DQ को मिला देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे
डी क्यू को मिलाया, ठीक है ना। तो जब इन्हें मिला दिया तो यहाँ पास लिखेंगे हल। अब देखिए ये जीवक काम कर रही है, पी जीवा है और ये क्यू डी ये जीवा हो गई। तो जीवा से दो वृत्तखंड बन जाते हैं, एक वृत्तखंड ये छोटा वाला, एक बड़ा वाला। देखिए एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये जीवा है, जीवा से दो कोण बने हैं, ठीक है, जो कि बराबर होंगे। एक कोण है ए सी पी और एक कोण है ए बी पी। इसी जीवा पर तो बने कोण है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पास लिखेंगे ए पी एक जीवा है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण ए सी पी बराबर कोण क्या कह सकते हैं ए बी पी। यहाँ पास कोण डालेंगे ए बी पी, ठीक है ना। और इधर देखिए ये डी क्यू जीवा है, ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे डी क्यू जीवा है। जब ये डी क्यू जीवा है तो इस तरफ भी दो कोण बन रहा है इसी जीवा से। एक कोण है क्यू सी डी, कोण क्यू सी डी बराबर कौन सा कोण बन रहा है, एक बन रहा है क्यू बी डी, कोण क्यू बी डी, ठीक है ना। इसे मान लीजिए आप लोग समीकरण नंबर 1, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पास ये जो ए बी पी रेखाखंड है, इस पी बी क्यू जो है ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो इसके हिसाब में कोण बराबर होंगे, ये कोण के बराबर हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए बी पी बराबर कोण ए बी पी बराबर कोण क्या कह सकते हैं क्यू बी टी। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं कोण क्यू बी टी। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण नंबर 3, कारण लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ये कारण हम लोग लिख देंगे। अब देखिए इन तीनों समीकरणों से ही हमें आंसर निकाल लेना है। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। देखिए यहाँ पास पहला समीकरण क्या है, ए सी पी बराबर ए बी पी। तो कोण ए सी पी लिख देंगे, कोण ए सी पी बराबर कोण ए बी पी है, ठीक है ना। कोण ए बी पी पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी पी जो है यहाँ पास देखिए कोण ए बी पी जो है इस तीसरे समीकरण में क्यू बी डी के बराबर है, और ये कोण क्यू बी डी जो है इस दूसरे समीकरण में क्यू बी डी जो है इस क्यू सी डी के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कोण क्यू सी डी, ठीक है ना। अर्थात हम समीकरण 1, 2, 3 से कह सकते हैं कि कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी। यही हमारा सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पास लिखेंगे इति सिद्धम। यही तो हमें सिद्ध करना था। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यही चीज़ हमें सिद्ध करना था और ये चीज़ सिद्ध हो गई, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर प्रश्न पर। अब यहाँ पास हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। हमें क्या करना है कि एक त्रिभुज लेना है और उसको जो है उसमें के दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचना है 2, ठीक है ना। उसके बाद ये सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा पर इन दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, इसके हिसाब से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पास हमने डायग्राम तो बना लिया है। तो ये क्या है, ये है ए बी सी, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, और हम जो है दो भुजाओं को जो है व्यास मानकर, यानी ये ए बी व्यास है और ये ए सी व्यास है, ठीक है ना। इन दोनों भुजाओं को हमने व्यास मानकर जो है दो वृत्त खींचती हैं जो कि यहाँ पास बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें ये सिद्ध करना है कि ये बिंदु जो डी है ये बी सी पर स्थित है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पास हम लोग डालेंगे 10वां नंबर प्रश्न है 10वां। यहाँ पास लिखेंगे दिया है। यहाँ पास हम लिखेंगे ओ कामा ओ डैश वाले दो वृत्त हैं, ठीक है ना। ये दो वृत्त हैं, ठीक है ना, जो कि जो है डी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए और डी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पास लिखेंगे जो ए कामा डी पर आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आपस में प्रतिच्छेद
कर रहे हैं, ठीक ना। और एक चीज़ दिया है, ये जो ए बी है व्यास है और ए सी है ये भी व्यास है। हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, ये है व्यास। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास हम लोग को सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है कि डी बिंदु बी सी पर स्थित है। यहाँ पास लिखेंगे डी बिंदु बी सी पर स्थित है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पास हम लोग कुछ रचना करेंगे। यहाँ पास लिखेंगे रचना। रचना क्या करेंगे, ये ए को डी से मिला देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पास हम लोग यहाँ पास मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पास लिखेंगे ए डी को मिलाया, ठीक ना। हमने इस ए डी को मिला दिया। अब देखिए यहाँ पास हम करेंगे इसको हल। हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पास आप लोग देखिए ये ए बी क्या है, व्यास है। और व्यास से जो है यहाँ पास एक कोण बना है इस वृत्त में। व्यास से जो है वृत्त दो भागों में बंट जाता है, अर्थात ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। हम कह सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर 90 अंश। यहाँ पास लिखेंगे ए ओ बी एक व्यास रेखा है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर क्या कह सकते हैं कि 90 अंश। यहाँ पास कारण लिख देंगे अर्धवृत्त पर बना कोण, वृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। ये चीज़ हम लोग कारण लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पास देखिए ये ए ओ सी एक व्यास है। यहाँ पास लिखेंगे ए ओ सी एक व्यास रेखा है, ठीक ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए डी सी जो है, कोण ए डी सी बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। इसमें भी यही कारण हो जाएगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। ये चीज़ हम लोग लिख देंगे। अब देखिए ये क्या हो गया 90 अंश और ये भी 90 अंश हो गया, ठीक है ना। यही दोनों तो 90 अंश के हैं। अब देखिए हम लोग इसको दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे। यहाँ पास देखिए ये कोण ए डी बी हम लोग लिख सकते हैं कोण ए डी बी धन कोण ए डी सी, कोण ए डी सी। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें सीधी रेखा मिलेगी कोण बी डी सी के बराबर। तो यहाँ पास लिखेंगे कोण बी डी सी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास कोण ए डी बी हमारे पास 90 अंश दिया है, ठीक है ना। धन कोण ए डी सी हमारे पास क्या दिया है 90 अंश, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा कोण बी डी सी, ठीक है ना। तो 90 90 क्या हो जाएगा 180 बराबर कोण क्या हो जाएगा हमारे पास बी डी सी। अर्थात ये बी डी सी क्या आया 180 अंश। और 180 अंश पर जो रेखा बनी होती है वो सरल रेखा होती है, ठीक है ना। यानी कि ये जो डी बिंदु है इस बी सी पर स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पास हम लिखेंगे कि बी डी सी एक सरल रेखा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पास बी डी सी बराबर हमारे पास 180 अंश आया, ठीक है ना। 180 अंश का कोण जो है एक रेखा होता है, ठीक है ना। बी डी सी एक सरल रेखा है जहाँ बी सी पर डी बिंदु स्थित है, ठीक है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पास क्या दिया था डी बिंदु बी सी पर स्थित है। यहाँ पास लिखेंगे डी बिंदु बी सी पर स्थित है। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना 11वां नंबर प्रश्न। अब यहाँ पास हमारा 11 नंबर प्रश्न है, उभयनिष्ठ कर्ण ऐसी
वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर CBD। ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या दिया है कि AC विकर्ण वाले दो समकोण त्रिभुज, देखिए ये एक AC विकर्ण है, इसमें दो समकोण त्रिभुज, एक है ABC ये और एक है ADC। ठीक है ना। तो ये दो समकोण त्रिभुज हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि कोण CAD बराबर, अर्थात हम लोग ये कोण बराबर हमें क्या सिद्ध करना है, CBD अर्थात इधर का कोण। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग रचना करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे जो जो दिया है वो चीज़ हम लिख लेंगे। दिया है उभयनिष्ठ AC विकर्ण वाले दो त्रिभुजों में। ठीक है ना। तो दो त्रिभुज दिए हैं यहाँ पास। ठीक है ना। एक त्रिभुज है कोण ABC और एक त्रिभुज है कोण ADC। ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे एक त्रिभुज है कोण ABC और एक त्रिभुज क्या है ADC। ठीक है ना। ये दो क्या है, त्रिभुज हैं। अब हमें यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पास हम लोग कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, यहाँ पास हम लोग रचना ये करेंगे कि इस B को D से मिला देंगे, BD को मिलाया। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग BD को मिलाया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको हल करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे हल। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें एक वृत्त खींच देंगे, इन चारों भुजाओं को छूते हुए एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये CD एक जीवा है। ठीक है ना। CD एक जीवा है। जब CD जीवा है तो इससे बनने वाले एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि CD से एक कोण बना है CBD और एक कोण बना है CAD। ठीक है ना। यही दो कोण तो बने, एक कोण ये और एक कोण ये। हम लोग कह सकते हैं कि कोण CAD बराबर कोण CAD बराबर कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पास CBD। ठीक है ना। कोण CBD के। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम कारण लिखेंगे कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, ये चीज़ हम लोग लिख दे सकते हैं। ठीक ना। और हमें कोण CAD बराबर कोण CBD ज्ञात भी करना था, तो ये चीज़ ज्ञात हो गया। ये देखिए यहाँ पास कोण CAD बराबर CBD ज्ञात करना था। ठीक है ना। अब यहाँ पास हमारा 12वां नंबर प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पास ABCD ये जो एक चतुर्भुज दिख रहा है, ये क्या है, ये है एक समांतर चतुर्भुज, अर्थात हम कह सकते हैं कि AB समांतर CD, BD समांतर AC। यहाँ पास लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना। और यहाँ पास समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर हम लोग लिख सकते हैं, AB समांतर CD लिख सकते हैं, और AC समांतर BD लिख सकते हैं, AC समांतर BD लिख सकते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पास लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि समांतर चतुर्भुज जो है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। ठीक है ना। तो हमें आयत सिद्ध करना है यहाँ पास। तो देखिए यहाँ पास लिखेंगे कि ABCD एक आयत है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पास करेंगे हल। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण D। ठीक है ना। कोण A बराबर कोण D। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक।
ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे देंगे समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज बस लिखेंगे, ठीक है ना। और ये कोण सी जो है इस कोण बी के बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण बी, कारण हो जाएगा हमारा यही समांतर चतुर्भुज का, ठीक है ना। और ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अर्थात हम लिख सकेंगे कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, कोण ए धन कोण डी बराबर क्या कह सकते हैं 180 अंश। और कह सकते हैं कोण सी धन कोण बी बराबर, कोण सी धन कोण बी बराबर 180 अंश, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पास इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पास पहले इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पास समीकरण 1 ये हो गया आपका समीकरण 2। तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में क्या हो जाएगा, कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण ए धन कोण डी बराबर क्या दिया है 180 अंश। तो कोण ए धन कोण डी को आप क्या लिख सकते हैं, कोण डी कोण एक के बराबर है, तो हम लोग कोण डी की स्थान पर कोण ए लिख सकते हैं, तो कोण ए लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो कोण ए क्या हो जाएगा, 2 कोण ए बराबर 180 अंश। तो कोण ए का मान क्या हो जाएगा 180, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 दूनी 180 होता है। तो यानी कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास देखिए हमने कोण ए को दिखा दिया है 90 अंश। अब जब हमने 90 अंश दिखा दिया तो ये 90 अंश, तो ये भी 90 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने कोण जो है बराबर होते हैं। और ये 90 अंश, तो ये दोनों भी 90 अंश के हो जाएंगे, ठीक है ना, अंतःसंपूरक कोण से। अर्थात चारों कोण जो है हमारे 90 अंश के हो गए। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। यहाँ पास लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश। इसलिए ए बी सी डी एक आयत है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पास आप लोगों की प्रश्नावली खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगली बार मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास 9th की इसी तरह मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।